जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपके तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो 1008 पजल की सीरीज का हमारा डे कौन सा है आज? डे नंबर है हमारा 28 गाइस। तो गाइस देखो अभी तक आपने 27 क्लासेस देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको क्या करवाया, पजल्स करवाए गाइस। क्योंकि पजल्स करवाने का एक ही मकसद है, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम मेरे ऑफलाइन बच्चों के साथ भी है और यही सेम प्रॉब्लम आप ऑनलाइन बच्चों के साथ भी है, टाइमिंग की। क्योंकि टाइमिंग सबसे मैटर करती है गाइस। पजल को आप विद इन 7 मिनट आप बना लोगे आराम से, बट इस टाइम को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, इसको हमें 3 मिनट पे लेके आना है। अगर पीओ लेवल की थोड़ी सी डबल वेरिएबल हो तो हमें 4 मिनट लेना है, बट इसको कोशिश करनी है 2 से 3 मिनट में उस पजल को बनाने का। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे आप क्या करना है, आपको रात को 9 बजे जुड़ना है गाइस हमारे साथ। ठीक है, इसकी पीडीएफ और टारगेट पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली बेसिस पे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलेंगे गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। देखो गाइस 131 पजल कहती है कि 7 पर्सन है, ध्रुव, जिया, कवि, अवान, तुलसी, तेज और सोमा, सिटिंग इन अ लीनियर रो। ठीक है, आगे बोला है फेसिंग नॉर्थ, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट ब्रांड्स मोबाइल। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट के लिए एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना बनता है गाइस। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है हमारे पास, ये बोला गया सात, तो मेरे पास क्या है, पर्सन है। ओके, चलिए मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देखता हूँ कौन कौन सी दे रखी है। कवि सिट राइट ऑफ जिया, जिया के राइट में कौन बैठा है आपका, वो बैठा है कवि। अब ये इमीडिएट राइट भी हो सकता है, एक छोड़ के भी हो सकता है, दो छोड़ के भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एंड डज नॉट हैव वीवो मोबाइल। ठीक है, मतलब कवि के पास कौन सा मोबाइल नहीं है आपका, उसके पास वीवो का मोबाइल नहीं है। तेज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु हैज वन प्लस मोबाइल, वेयर नन ऑफ देम सिट एंड ऑफ द रो। ठीक है, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। अब क्या बोला कि तो तेज है, वो थर्ड राइट है किसके, जिसके पास वन प्लस है। जिसके पास वन प्लस है उसके थर्ड राइट में आपका कौन बैठा है, तेज बैठा है। और ये दोनों एंड पे नहीं आएगी, ना तो ये एंड पे आएगा ना तो ये आपका एंड पे आएगा। मतलब वन प्लस यहाँ होगा तो एक दो तीन यहाँ पे तेज हो सकता है, वन प्लस यहाँ होगा तो एक दो तीन तेज हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। उसने साफ बोला है कि एंड पे नहीं आएगी, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। हम चेक करते हैं। ओके, द वन हु हैज वीवो मोबाइल सिट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसके पास कौन सा है, वीवो का मोबाइल है। ठीक है, तो ये कंफर्म जगह हो गई, यहाँ पे तो वीवो आएगा, ये तो कंफर्म होगी। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन अवान एंड द वन हु हैज वीवो मोबाइल, मतलब वीवो से देखो कनेक्ट हो रही है। एक दो छोड़ के अवान पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका अवान आ जाएगा। ठीक, अब इसके पास वन प्लस हो सकता है और यहाँ पे भी वन प्लस होता है, दोनों पॉसिबिलिटी। आगे बोला नाइदर कवि नॉर जिया है सैमसंग मोबाइल। ना तो कवि के पास सैमसंग है, ना आपका जिया के पास, सॉरी, सैमसंग है। इन दोनों के पास सैमसंग के ब्रांड के मोबाइल नहीं है। सोमा सेट फोन टू द लैपटॉप वन हु हैज सैमसंग मोबाइल। इसके पास भी सैमसंग का मोबाइल होगा, उसके फोर्थ लैपटॉप, मतलब एक दो तीन छोड़ के आपको कौन आएगा, सोमा आएगी। अब देखो सोमा यहाँ तो पॉसिबल नहीं, अगर मैं सैमसंग यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन चार पॉसिबल है। अगर मैं सोमा यहाँ लेता हूँ तो एक दो तीन चार पॉसिबल है। सोमा यहाँ आ नहीं सकता, सॉरी सैमसंग यहाँ पे आ नहीं सकता। देखो मैं बताऊँ क्या चीज है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो चेक। देखो सैमसंग यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार सोमा पॉसिबल है।
सैमसंग यहाँ पे ले सकते हो, बट 1 2 3 4 सोना पॉसिबल है कि नहीं ना? और यहाँ पे तो आ नहीं सकता सैमसंग। तो मुझे पता चल गया ये वो पर्सन है जिसके पास सैमसंग का मोबाइल है। इसके फोर्थ लाइन में 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका सोमा आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसको हटा सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, आइदर अवान और सोमा हैज ओप्पो। या तो क्या होगा, अवान के पास होगा कौन सा, या आपका किसके पास, सोमा के पास होगा कौन सा मोबाइल, ओप्पो। ठीक है, वो हमें नहीं पता कौन सा होगा। ध्रुव हैज नोकिया मोबाइल एंड सिट सेकंड टू द लैपटॉप हु हैज एप्पल का मोबाइल। देखो, जिस पर्सन के पास एप्पल का मोबाइल होगा उसके सेकंड लेफ्ट में आएगा आपका ध्रुव। और ध्रुव के पास कौन सा ब्रांड का मोबाइल है, उसके पास है नोकिया। ये इंफॉर्मेशन दे रही। एप्पल यहाँ पे आ सकता है? नहीं। एप्पल यहाँ पे तो आ सकता है, पॉसिबल है। एप्पल यहाँ पे आ सकता है? नहीं। एप्पल यहाँ पे आ सकता है, बट ध्रुव पॉसिबल है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा कौन सा मोबाइल आएगा, एप्पल का मोबाइल आएगा। उसके सेकंड लेफ्ट में आएगा आपका ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव के पास कौन सा मोबाइल है, उसके पास है आपका नोकिया। ऐसे कनेक्ट होती है इंफॉर्मेशन। तो आप इसको हटा सकते हो आप। चलिए, वन प्लस के सेकंड, वन प्लस के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड राइट में, सॉरी, वन प्लस के थर्ड राइट में तेज है। वन प्लस 1 2 3 पॉसिबल नहीं है। वन प्लस हो सकता है 1 2 3। वन प्लस यहाँ भी हो सकता है, अभी नहीं पता हमें। ओके, अब कवि और जिया के पास सैमसंग का मोबाइल नहीं है, तो ना तो आपका कवि यहाँ पे आएगा, ना आपकी जिया यहाँ पे आएगी। आप इसको हटा सकते हो थोड़ी देर। चलिए, अब देखो ये चीज क्या बोली, वन प्लस आपका, वन प्लस के थर्ड राइट में तेज है। वन प्लस एंड में नहीं आएगा। वन प्लस यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 पॉसिबल। वन प्लस यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 3 पॉसिबल है तेज। ओके, तो काम करते हैं, तो चेक करते हैं। मैं अगर वन प्लस को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका तेज। ठीक है, अब जिया के राइट में कवि है, जिया यहाँ पे आ सकती है, कवि पॉसिबल है। अब कवि यहाँ पे आएगा नहीं, तो जिया की जगह कंफर्म होगी यहाँ पे होगी। जिया के राइट में आपका कवि आ जाएगा। एक पर्सन आपका बचा हुआ है तुलसी, तो तुलसी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। पर्सन आ गए। अब देखो, या तो आवान के पास होगा या सोमा के पास होगा ओप्पो, तो ओप्पो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक मोबाइल बचा, वो कौन सा है, लावा, तो लावा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एकदम आंसर मेरा सही हो गया। बट अगर सपोज मैं क्या करता, मैं वन प्लस को यहाँ पे नहीं लेता, मैं तो चेक ही तो कर रहा था कौन सा मुझे कुछ करना है। मैं वन प्लस को यहाँ पे लेता हूँ, चलो, है ना। अब ओप्पो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब वन प्लस के थर्ड राइट में तेज है, तो 1 2 3 यहाँ पे तेज आ जाएगा। ठीक है, अब जिया का राइट में कवि है, तो यहाँ पे कवि आ नहीं सकता, यहाँ पे तो कवि जिया नहीं आ सकता, तो जिया यहाँ पे आ जाएगी। जिया के राइट में कवि आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एक पर्सन बचा, वो कौन है, तुलसी। अब एक मोबाइल है, वो है लावा, है ना। बट ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला था, कवि के साथ कौन सा मोबाइल ले आएगा, वीवो का। यहाँ पे कवि के साथ कौन सा आ रहा है, वीवो का आ रहा है। मतलब जो मेरी पहली पॉसिबिलिटी थी ना, वही मेरा करेक्ट आंसर हो। इसलिए बोलता हूँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे पॉसिबिलिटी वाली, आप उसको लिख लिया करो ताकि आपको बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट बोलेंगे, 6 इंडियन क्रिकेटर्स, दिस इज रोहित शर्मा, विराट, बुमराह, ऋषभ, हार्दिक एंड अक्षर विजिटेड 6 डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ हॉलिडे आफ्टर विनिंग अ T20 वर्ल्ड कप। मतलब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका जो नेक्स्ट टारगेट है
वो थोड़ा हॉलीडे स्पेंड करना। अब वो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं ऑस्ट्रिया, मेक्सिको, पेरू, माल्टा, यूएसए, इंग्लैंड, इसमें जाते हो। जाते कब है? मार्च से लेके अगस्त तक। ठीक, चलिए फिर मेरे जो मंथ स्टार्ट होते हैं वो होते हैं मार्च से अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये मेरे 6 डिफरेंट मंथ हो गए। जस्ट अ मिनट। अब देखो नेक्स्ट उसने क्या बोला इसके अंदर, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अक्सर विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर विराट। विराट के जस्ट बाद आपका कौन आएगा? अक्षर पटेल आएगा। बट कौन से मंथ में आएगा वो हमें नहीं पता। ऋषभ विजिटेड इन अ मंथ ऑफ मार्च हैविंग 31 डेज बट नॉट मार्च। देखो मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30, मई में आपके 31, जून में आपके 30, जुलाई में 31 और इसमें 31। उसने ये बोला कि ऋषभ जो है ना वो आपका 31 डेज वाले मंथ में आएगा। बट उसने ये बोला है कि मार्च मंथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं ऋषभ लिख के कैंसिल मार देता हूँ। तो ऋषभ की जगह या तो मई मंथ में होगी, या जुलाई मंथ में, या अगस्त मंथ। आगे बोला कि ओनली 2 क्रिकेटर विजिटेड बिटवीन ऋषभ एंड द वन हु विजिटेड इंग्लैंड। तो ऋषभ और इंग्लैंड के बीच में आपके 2 पर्सन आए। अब इंग्लैंड आपके ऋषभ के बाद भी पॉसिबल है और पहले भी पॉसिबल, वो हमें नहीं। हार्दिक विजिटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिटेड इंग्लैंड। इंग्लैंड से जस्ट पहले कौन सा पर्सन आएगा? वो है हार्दिक। ठीक। हार्दिक डज नॉट विजिटेड यूएसए। हार्दिक आपका कहाँ नहीं जाएगा? यूएसए नहीं जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ क्रिकेटर विजिटेड आफ्टर हार्दिक इज वन लेस देन नंबर ऑफ क्रिकेटर विजिटेड बिफोर ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। हार्दिक और कौन सा है? ऑस्ट्रिया। हार्दिक के बाद और विजिटेड बिफोर ऑस्ट्रिया। The number of cricketer visited Arctic is one less than number of cricketer visited before the one who visited ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो बाद जितने भी पर्सन आएंगे उसमें से एक माइनस करोगे तो आपके हार्दिक से बाद में आ जाएंगे। सपोज देखो ऑस्ट्रिया से पहले अगर 3 पर्सन आते हैं तो उससे एक माइनस करोगे तो हार्दिक क्या हो जाएंगे? बाद में 2 पर्सन। ओनली वन पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन हु विजिटेड माल्टा एंड अक्सर। माल्टा और अक्सर के बीच में आपका एक पर्सन आएगा या फिर एक क्रिकेटर आएगा। ठीक है। आगे बोला रोहित विजिटेड 2 मंथ आफ्टर द वन विजिटेड मैक्सिको। मैक्सिको के बाद। तो चलिए हमें कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पे क्या बोला है? रोहित विजिट 2 मंथ आफ्टर द वन विजिटेड मैक्सिको। तो आपका जहां भी मैक्सिको आएगा उसके और रोहित शर्मा के बीच में एक पर्सन आएगा। ये एक ही बनता है, पर ये आपका मैक्सिको आएगा रोहित के पहले। चलिए तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी डेफिनेट हो जिससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकूं। तो देखो आप है ना इससे स्टार्ट कर सकते हो, इससे कर सकते हो, ऋषभ से। ऋषभ मेरे 31 डेज में आएगा। चलिए मैं चेक करता हूँ। मैं सपोज ऋषभ को यहाँ पे लेता सबसे पहले। ठीक है। अब ऋषभ और इंग्लैंड जो जाता है उसके बीच में 2 है, ऊपर तो पॉसिबल ही है। 1 2 छोड़ के यहाँ पे वो आ जाएगा जो आपका इंग्लैंड जाएगा। ठीक है। अब इंग्लैंड से जस्ट पहले आपका हार्दिक आएगा, यहाँ पे मेरा हार्दिक। चलिए अब हार्दिक के बाद देखो और ऑस्ट्रेलिया से पहले देखो ये कनेक्ट हो रहा है। हार्दिक के बाद देखो एक है, ऑस्ट्रेलिया से पहले 2 होने चाहिए तभी तो उससे एक कम होगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ऑस्ट्रिया।
नेक्स्ट, विराट के बाद अक्षर। विराट पॉसिबल नहीं, विराट पॉसिबल है, विराट नहीं, तो विराट मेरा यहाँ पे आएगा। विराट के बाद आपका अक्षर आएगा, और अक्षर और माल्टा के बीच में एक है, जो आपका माल्टा कंट्री जाता है उसके बीच में और अक्षर के बीच में एक पर्सन आएगा। कनेक्ट हो रहा है। अब देखो मैक्सिको और रोहित वाला। मैक्सिको पॉसिबल है नहीं, मैक्सिको पॉसिबल है, मैक्सिको यहाँ पे आ सकता है नहीं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अक्षर जाएगा आपका मैक्सिको कंट्री, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रोहित, और एक पर्सन बचा मेरा, वो है बुमराह। इस भाई साहब कौन बोल सकता है। ठीक है, ये आ गए। अब हार्दिक यूएस से जाएगा नहीं, तो यूएस से कौन जाएगा, आपका विराट। एक कंट्री बची आपकी, वो कौन सी है, पेरू। ये आ गया मेरा पेरू। सवाल बन गया, बस आगे जरूरत नहीं चेक करने की, बट हम आपको दूसरे कंडीशन बताते हैं। चलिए फिर, मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट हम आपको दूसरे मतलब बताते हैं। हमने ऋषभ को लिया था मई मंथ में, अब मैं किसी और में लेता, सपोज मैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करता हूँ हमेशा। ठीक है, आप देखो कैसे करते, सपोज आप मेरी जगह होते। देखो मैं क्या करता, ऋषभ को लेता यहाँ पे सपोज। ठीक है, आप ऋषभ को यहाँ पे लेते, ऋषभ और इंग्लैंड के बीच में दो, एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा इंग्लैंड जाने वाला पर्सन आ जाए। ठीक है, और इंग्लैंड से जस्ट पहले आपका हार्दिक आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हार्दिक से और ऑस्ट्रिया से, हार्दिक के पहले कितने, जीरो है, मतलब ऑस्ट्रिया के बाद, सॉरी हार्दिक से बाद में देखो, एक दो तीन चार पांच है, तो ऑस्ट्रिया से पहले छह होने चाहिए थे ना। एक दो तीन चार पांच, पॉसिबल है पॉसिबल। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ना, एक दो तीन चार पांच आ, तो क्या बोला था कि हार्दिक के बाद एक कम आएगा, किससे, जो क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से पहले जाता है, तो यहाँ कम से कम छह तो होने चाहिए थे, तभी तो पॉसिबल था कि नहीं पॉसिबल, तो ये केस भी मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब देखो सपोज मैं क्या करता, यहाँ पे लेता किसको, यहाँ पे लेता ऋषभ, तो यहाँ पे एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाता मेरा इंग्लैंड जाने वाला पर्सन, और यहाँ पे मेरा हार्दिक आ जाता। ठीक है, हार्दिक के बाद देखो एक दो तीन चार है, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले कम से कम पांच होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे आ जा ऑस्ट्रिया। ठीक है, अभी तक तो सेटिस्फाई हो रही है मेरी कंडीशन। ठीक है, अब आप इसको हटा सकते हो। आप, मेरा आंसर तो फर्स्ट केस से आ चुका है, आपको पता ही है। ठीक है, आप इसको भी हटा ही दो। अब देखो विराट के बाद अक्षर, विराट के बाद अक्षर, विराट के बाद अक्षर आ सकता है ना, और विराट के बाद अक्षर। अब देखो विराट के बाद अक्षर आप यहाँ पे लेते हो, तो अक्षर और माल्टा के बीच में एक आना चाहिए, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा विराट को यहाँ। यहाँ आएगा आपका अक्षर पटेल, अक्षर और माल्टा के बीच में एक आएगा, तो नीचे तो माल्टा पॉसिबल नहीं है, तो माल्टा मेरा आएगा यहाँ, आप इसको भी हटा दो आप। अब मैक्सिको के एक छोड़ के रोहित आएगा, मैक्सिको एक रोहित पॉसिबल है क्या, नहीं, मैक्सिको रोहित पॉसिबल है क्या, कहीं भी पॉसिबल है क्या, मुझे बता दो, नहीं पॉसिबल, जो आंसर आएगा मेरा फर्स्ट केस से। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 133। जिसने बोला है कि सेवन बॉक्सेस है विच इज पी से लेके वी तक आर केप्ट इन वन अनदर अबाउट सच दैट बॉटम मोस्ट पोजीशन इज नंबर वन। ये किस्मत तब मिलेगी आपको जब पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ना कि हाई लेवल। ज्यादा अच्छा लग होगा तो आपको ऐसा मिलेगा जितना आपको पोजीशन दे देगा गाइस। ठीक है, तो सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो और एक। ठीक है, ये आपको दी गई है।
अगर बोला ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट स्टेशनरी आइटम, पेन है, फोल्डर है, मतलब उस बॉक्स के अंदर पेन है, फोल्डर है, पेंसिल है, पेपर है, रूलर है, स्टेपलर है और नोटबुक उसके अंदर दी गई है, बट नॉट इन अ सेम ऑर्डर। यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड द बॉक्स विच कंटेन पेंसिल। मतलब आर और जिसके अंदर आपकी पेंसिल है उसके बीच में 3 बॉक्सेज आपके आएंगे, बट ये कंफर्म थोड़ी कि आर मेरा पेंसिल से ऊपर वाले आएगा या नीचे आएगा, वो हमें नहीं पता। क्यू इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो आर। आर के 2 बॉक्स नीचे, मतलब आर और क्यू के बीच में एक बॉक्स आएगा और आर से नीचे क्यू हो गया। क्यू इज केप्ट अ इवन नंबर पोजीशन। ये आपका इवन पोजीशन पे आएगा, मतलब 2 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 6 पे नहीं होगा। चलिए फिर तो दोनों केस हम बना लेते हैं इसके अंदर साथ साथ। आज मैंने बाउंड्री ले ली, तो जगह कम मिल रही है मुझे। ठीक है, चलिए देखो। क्यू मेरे यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि आर के एक छोड़ के क्यू आएगा, तो क्यू मेरा एक बार यहाँ पे आ जाएगा, उस हिसाब से आर मेरा यहाँ पे आएगा। कलर चेंज कर देता ना। देखो ये मेरा क्यू हो जाएगा और यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा। एक केस में सेकंड नंबर पे आएगा मेरा क्यू और यहाँ पे मेरा आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर और पेंसिल के बीच में 3 बॉक्सेस है। आर ये तो 1 2 3, इसमें पेंसिल है ना जिस बॉक्स के अंदर, वो आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, फर्स्ट केस। इसमें देखो 1 2 3 पॉसिबल है क्या? 1 2 3 पॉसिबल नहीं। आप इसको हटा सकते हो, मुझे पता चल गया जो मेरा आंसर है ना वो फर्स्ट केस से आ जाए। इसको भी हटा दो आप। नेक्स्ट क्या बोला था? नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव विच कंटेन पेंसिल इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो विच कंटेन पेपर। इसके ऊपर बोला ना, इसके ऊपर कितने हैं आपके? देखो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। आर में क्या जाएगा आपका? पेपर रखे होंगे इस बॉक्स के अंदर। क्या रखे गए आपके? पेपर रखे गए। पी डज नॉट कंटेन फोल्डर, तो पी के अंदर आपके क्या नहीं आएंगे? फोल्डर नहीं आएंगे। आगे बोला कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड द विच कंटेन पेपर। ऊपर पॉसिबल है क्या? 1 2, यहाँ पे मेरा टी आ जाए। टी इज केप्ट इमीडिएट अबाउ बी। बी के जस्ट ऊपर आपका टी होगा। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड विच कंटेन रूलर। 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इसके अंदर रूलर होगा। द बॉक्स विच कंटेन पेन इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ विच कंटेन रूलर। ऊपर है मतलब 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पेन आ जाएगा। इस 7 नंबर बॉक्सेस के अंदर क्या है? आपके पेन रखे गए। एस कंटेन नोटबुक। एस के अंदर क्या रखी गई है? नोटबुक। एंड केप्ट अबाउ पी, पी के ऊपर रखा गया। पी आपका यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल है। पी यहाँ पे तो आ सकता है, बट उसके ऊपर एस पॉसिबल है कि नहीं? तो पी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। और ये मेरा एस हो गया। और एस के अंदर क्या रखी गई है? नोटबुक रखी गई। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो। नेक्स्ट बोला पी के अंदर फोल्डर नहीं है, तो पी के अंदर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर की जगह फिर यही बचेगी। तो पी के अंदर फोल्डर रख देंगे अब। एक आइटम बचा मेरा हुआ स्टेपलर। स्टेपलर आ जाएंगे आपके पी के अंदर। तो एक बॉक्स मेरा बचा, देखो पी क्यू आर एस टी क्यू। क्यू आ जाएगा 7 नंबर। विद इन आराम से आपका बन गया। बस पॉसिबिलिटी का खेल था, और इसमें 2 पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमारी वैसे ही कैंसिल हो गई, तो हमारे फर्स्ट पॉसिबिलिटी से मेरा क्या हो गया? आंसर कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 134। इसमें बोला गया 10% है जो आपकी एक लिविंग इन 5 स्टोरी बिल्डिंग। तो ये आपका क्या है? फ्लैट वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, चलिए। 10% है जो आपकी एक फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, 5 4 3 2 और 1। ठीक है,
पर चेक कर लेते हैं हम, 2 केस तो नहीं बनेंगे। देयर आर 2 फ्लैट इन ईच 5 फ्लोर की बिल्डिंग, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। ठीक है, ये काम करते हैं, इसके अंदर ही बना लेते हैं ना। ये हो गया मेरा फ्लैट 1 और ये हो जाएगा मेरा फ्लैट 2। चलिए, अब इंफॉर्मेशन देख लेते क्या क्या दे रखी है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन पी एंड सी, हु लिव्स बिलो पी। पी और सी के बीच में 2 फ्लोर है और सी लिव्स बिलो पी। ठीक है, ये आएगा। अब कौन से फ्लोर में आएगा वो नहीं पता हमें। पी एंड सी लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लोर, ये दोनों के दोनों आपके डिफरेंट फ्लैट में आएंगे। डिफरेंट फ्लैट का मतलब अगर पी आपका यहाँ पे आता है तो एक दो छोड़ के सी मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एस एंड बी लिव इन द सेम फ्लोर। एस और बी सेम फ्लोर में रहेंगे आप। सी लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ डी। साउथ ईस्ट देखो कैसे, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये आएगा आपका ऐसे। सी लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ डी, डी के साउथ वेस्ट में ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए। हु लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर, डी आपका क्या है, एक तो ये हो गया। और ऊपर से आपका जो डी है वो इवन फ्लोर पे रहेगा, मतलब या तो फोर्थ पे रहेगा या फिर 2 पे रहेगा। ठीक, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी आप। चलिए हम चेक करेंगे। 1 पर्सन बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में एक पर्सन है या एक फ्लोर होगा, वो हमें नहीं पता। हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, नॉर्थ ईस्ट मतलब कैसे ये होगा ना, नॉर्थ ईस्ट। ये बोला है कि जो आपका क्यू है वो नॉर्थ ईस्ट है किसके, आर के। ये आर के नॉर्थ ईस्ट में आएगा क्यू। ए लिव्स अबाउट टी एंड बिलो ई, ए जो है वो आपका बिलो किसके है, ई के, और अबाउ किसके है, आपका टी के। बोथ ई एंड टी लिव सेम नंबर फ्लैट। ई इक्वल टू टी लिख दूं मैं, सेम फ्लैट। ठीक, ओके। बोथ एस एंड बी डज नॉट लिव इमीडिएट एंड इमीडिएट बिलो ऑन विच टी। देखो, जहां आपका डी रहेगा ना, ना तो उसके ऊपर आपका कौन आएगा, एस आएगा, ना आपका बी आएगा, ना ही उसके नीचे एस आएगा, ना आपका बी आएगा। एस डज नॉट लिव ना इवन नंबर फ्लोर, तो एस आपका ऑड फ्लैट में आएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्ट, फ्लैट 1 में आएगा। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिससे मैं पजल को स्टार्ट कर सकूं कि हाँ मिली, ये बात। देखो ये, अब आप पी को यहाँ पे ले सकते थे क्या, ले सकते हो सर, बट आप सी को ले सकते हो क्या आप इस फ्लैट में, नहीं ले सकते। साउथ ईस्ट है किसके, डी के, और डी मेरा A1 पे है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, डी को लेता हूँ यहाँ पे, इसके सी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, बट एक दो छोड़ के पी पॉसिबल है कि नहीं, सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा या फिर सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा। बस सी को यहाँ पे लेता हूँ, एक दो छोड़ के पी पॉसिबल लिए, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक दो छोड़ के पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। कंडीशन चेक करना आना चाहिए बस आप। चलिए, डिफरेंट फ्लैट में हो गए दोनों। अब एस मेरा फ्लैट 1 में है और सेम फ्लोर पे है दोनों। एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, है ना, मैं चेक करता हूँ। देखो एस को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो बी पॉसिबल है, बट देखो एक चीज उसने बोली है यहाँ, बी के ऊपर बी नहीं आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा, ना तो बी आपका यहाँ पे आएगा, ना बी मेरा यहाँ पे आएगा। एक काम करते हैं हम, एस को लेते हैं यहाँ, है ना, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब देखो, एस और बी और क्यू के बीच में एक है,
तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यू यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने बोला आर के नॉर्थ ईस्ट में, तो आर मेरा यहाँ पे है। ठीक है। अब ई मेरा यहाँ पे, ए मेरा यहाँ पे, टी मेरा यहाँ। ठीक है। बट यहाँ पे देखो उसने क्या बोला था, ई और टी सेम फ्लैट में आएंगे, बट यहाँ पे देखो ई और टी आपके अलग अलग फ्लैट में आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं। हटाओ फिर इसको आप। चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिया था ना मैंने, इसको लिया था, हाँ डी को। अब मैं डी को यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। अब डी के यहाँ पे सी पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे ले सकते हो, ले सकते हो, बट यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे सी लेता तो एक दो छोड़ के पी यहाँ आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक दो छोड़ के पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब एस मेरा फ्लैट वन में है, एस मेरा यहाँ पे आ सकता नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उसने पहले बोला डी के नीचे एस और बी नहीं आए। ठीक है। एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एस और बी सेम फ्लोर पे, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ई एंड टी लिव सेम फ्लैट। अच्छा सेम फ्लैट में तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ई एंड टी सेम फ्लैट है, ए लिव्स अबव एंड बिलो, ए लिव्स अबव टी, बिलो ई, ई एंड टी सेम फ्लैट, ई ए और टी सेम फ्लैट में कहाँ है, बोथ ई एंड टी सेम फ्लैट में तो नहीं आ रहे, ई और टी सेम फ्लैट में कहाँ आ रहे हैं हमारे, ई और सी डिफरेंट फ्लैट में है। ए के ऊपर भी सही सही है, सब कुछ सही चल रहा है ना, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है हमारी, ई और टी सेम फ्लैट में नहीं आ रहे हैं। एक बार वो केस चेक करूंगा वापस। अगर मैं डी को लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो डी के यहाँ पे मेरा सी आएगा, एक दो छोड़ के पी मेरा यहाँ पे आएगा, है ना। अब अब देखो, अच्छा ये मैंने क्या उसमें कुछ देखा ना, ये नहीं चेक नहीं किया ना शायद, है ना। हाँ। अब देखो एस और बी आपके सेम फ्लैट सेम फ्लोर पे आएंगे, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, एस यहाँ पे आएगा, ये चेक नहीं किया था मैंने, उसी के अंदर वापस कर दिया, ये मेरा बी हो जाएगा यहाँ पे मेरा क्यू हो जाएगा, क्यू के यहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि आर के नॉर्थ ईस्ट में क्यू है गाइस। अब देखो ई के नीचे आपका ए के नीचे टी, वो मैंने क्या करा था, डी को जो है ना मैंने फोर्थ फ्लोर पे दोबारा चेक कर लिया था, डी को मुझे एक बार कहाँ पे लेना था, सेकंड फ्लोर पे लेना था। ठीक है। तो कैसे सवाल आराम से बन गया। अब इसमें थोड़ा सा जब कैलकुलेटिव कब आता है, जब वो डबल वेरिएबल दे देगा आपको, सिंगल वेरिएबल देगा, चार फ्लोर देगा, ज्यादा नहीं देगा, जब जैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना होगा ना उसको, तो आपको चार फ्लोर के अंदर भी आपको डबल वेरिएबल डालना है। क्वेश्चन नंबर 135 ये क्या कहता है, 8% है जो आपके एक रेक्टेंगुलर टेबल की तरफ बैठे हैं। एक रेक्टेंगुलर टेबल दे दी, ये मैंने रेक्टेंगुलर टेबल बना। आगे बोला गया है अवे फ्रॉम द सेंटर, सबका फेस क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, बट कौन से पर्सन कहाँ बैठे हैं वो भी नहीं बोला, सच दैट टू पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको बड़ा बना, ये मेरी टेबल है, इसके क्या दे रखा है, उसने बोला है कि जो आपके पर्सन है वो दो दो बैठे हैं, मतलब एक, तो वो सबका फेस क्या है आपका आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बनाएंगे उसको आराम से। द पर्सन हो अपोजिट टू, एग्जैक्टली अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट बैठे। एफ सेट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में आपका एफ आएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 3 पर्सन बैठे। ई नियर टू, ई सिट नियर टू सी, ई और सी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे।
हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, वो किसके लिए आया, सी के लिए, एच के थर्ड लेफ्ट में आपका सी बैठेगा। सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, बी का पड़ोसी आपका सी नहीं होगा। बोथ जी एंड बी सिट नाइदर ऑन सेम साइड नॉर अपोजिट टू ईच अदर। देखो, चलिए इसको भी काम करते हैं, ऐसे बता दूं, जी आपका ना तो बी के पास आएगा, ना बी यहाँ पे आएगा, ना ही बी आपका क्या होगा, किसके अपोजिट होगा, जी के अपोजिट नहीं होगा। चलिए, टू पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में दो पर्सन। अभी तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी डायरेक्ट हो, इससे मैं पजल को स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं दे रहे। चेक करते हैं। देखो क्या हो सकता है अगर मैं डी को यहाँ पे लूँ। देखो डी को आप कहीं भी ले सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा। डी के इमीडिएट राइट में एफ है, डी के इमीडिएट राइट में एफ आ गया। अब एफ और ई के बीच में तीन, एक दो तीन एफ हो सकता है, एक दो तीन एफ की जगह कंफर्म हो गई, यहीं पे आएगा। ओके, अब अब किससे करोगे, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट किससे करें। अच्छा ये ई है ना, ये क्या है, मेरा ई है। अभी मैं सोचू एफ एफ कैसे दिख रहे दो, ये मेरा ई है। अब ई का पड़ोसी सी है, सी यहाँ भी पॉसिबल है, सी देखो यहाँ भी आ सकता है, सी मेरा यहाँ भी आ सकता है, बट सी के थर्ड लेफ्ट में एच है। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो तीन थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, उसके थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। ठीक, आ गया एच। ओके, अब देखो क्या होगा, जी और ए के बीच में दो है, जी यहाँ पे आ सकता है, एक दो छोड़ के ए पॉसिबल है, जी एक दो छोड़ के ए पॉसिबल है, जी को यहाँ पे ले सकते हो, एक दो ए, एक दो ए पॉसिबल है, बट बी का पड़ोसी सी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, और जी आपके पड़ोसी भी आपके बी नहीं होंगे, तो देखते एक बार ट्राई करता हूँ मैं। देखो मैं जी को लेता हूँ, क्या यहाँ पे लेता हूँ जी को, सपोज एक दो छोड़ के ए आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बी आ गया, बट उसने बोला था ना कि बी के अपोजिट जी नहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। अब देखो एक दो छोड़ के ए को मैं लेता हूँ यहाँ, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये जी हो, बन गया सवाल। और जी का पड़ोसी भी तो बी नहीं है, और ना जी के सामने है, तो ये आपका सवाल बन गया। बाकी पॉसिबिलिटी आप क्या करना, अपने नोटबुक में ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन, 5 टॉप सवाल थे। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस को सीखा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, डेली बेसिस पे आपको ये रात को 9 बजे क्लास मिलेगी, और इस क्लास की पीडीएफ या कोई भी टारगेट पीडीएफ, या आपको कोई बुक भी चाहिए ना, तो मुझे डायरेक्ट डीएम कर दे, और या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।